All right, students. In our previous classes, we have discussed about the physical properties of alcohol, phenols, and ethers के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. In the previous classes, we have already discussed about the some of physical properties. All right. Today we are discussing about the chemical properties of alcohol and phenols. So today we are discussing about chemical properties of alcohols and phenols. Alright. तो इन द एल्कोहल्स की बात करें तो वी हैव आइडिया कि एल्कोहल जो है वो हमारा जनरली रिप्रेजेंटेशंस वो है इस फॉर्म्स में दिखाई देता है. और एल्कोहल जो है कंसीडर करें कि इसमें से हमारा ड्यू टू यहाँ पे पोलैरिटी की बात करें तो ये हमारा डाइपोलर में है कि एक पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप होती है और पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप होती है. तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे हमारा एक H प्लस आयन, सबसे पहले ये OH बॉन्ड जो है एक OH बॉन्ड ब्रेक होगा एंड दूसरा जो है वो हमारा CO बॉन्ड ब्रेक होगा. ऑलराइट. तो दोनों टाइप के हमारे OH बॉन्ड और CO बॉन्ड दोनों ब्रेक होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है. ठीक है. तो ये दोनों टाइप की हमारी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है. तो सबसे पहले हम ब्रेकेज देखते हैं OH बॉन्ड्स को लेके. ऑलराइट. तो इसमें OH बॉन्ड का ब्रेकेज को लेकर देखते हैं तो इसमें RO और ये H बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप होगा. मतलब जो H है वो H प्लस आयंस की फॉर्म्स में निकलेगा और फॉर्मेशन होगा RO नेगेटिव का. तो H प्लस फॉर्म्स की तरह से निकलना तो मतलब ये क्या है, जिनसे हमारा H प्लस निकलता है दैट इज कंसिडर एज ए एसिड. तो एल्कोहल जो हैं, एल्कोहल के अगर नेचर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं. एसिडिक इन नेचर. ऑलराइट. अब एसिडिक इन नेचर्स की बात करते हैं बट ये एल्कोहल इतने वीक होते हैं कि वाटर से भी वीक एसिड होते हैं. वाटर से भी वीक एसिड फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं. अब इसके हम रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं. तो जब एल्कोहल व्हेनेवर द एल्कोहल इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर कोई भी एल्कोहल, तो एल्कोहल के साथ ये हमारा फॉर्मेशंस करता है सोडियम एल्कोक्साइड्स के फॉर्मेशंस करता है या फिर फिनॉक्साइड्स के फॉर्मेशंस करेगा. रिएक्शन जनरली हम देख सकते हैं इसको ROH रिएक्ट विद NaOH तो फॉर्मेशन होगा RO Na प्लस H2O. बट यहाँ पे कंडीशन ये है जो रिएक्ट करेगा वो हमारा जनरली करेक्ट करता है ओनली मैथिनल ही हमारा रिएक्ट करेगा बिकॉज ऑफ हायर रिएक्टिविटी जो है मैथिनल की होगी. इससे आगे के जो भी सब्सटेंट होंगे वो लेस रिएक्टिव होते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करेगा. अगर हमने इसको रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के प्रेजेंस में, H प्लस आयंस के प्रेजेंस में, तो एल्कोहल हमने लिया हुआ है ROH. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन जो है RO नेगेटिव प्लस H2 पॉजिटिव. ठीक है. रिएक्शंस विद मेटल्स. तो रिएक्शंस विद मेटल्स में कंसीडर कर लेते हैं. तो सोडियम के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम. तो सोडियम के साथ 2ROH रिएक्ट किया है विद सोडियम. तो ये हमारा फॉर्मेशन क्या करेगा, ये हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस करेगा और यहाँ फॉर्मेशन होगा 2RONa. तो हमारा फॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा. जब हम इसको एराइल फिनोल ग्रुप के साथ ट्रीट करेंगे OH
फॉर्मेशन ऑफ ONA प्लस H2 का फॉर्मेशन करेगा। इस पर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो जनरली हमारा इसको कंसिडर करते हैं कि मेथनॉल के केस में ले लेते हैं, जो हमारा फॉर्मेशन करेगा मेथनॉल जब H+ निकाल देगा। दूसरा हमारा हो सकता है C2H5, ये हमारा प्राइमरी कंसिडर कर लेते हैं इसको प्राइमरी। दूसरा हमारा कंसिडर कर लेते हैं सेकेंडरी CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव, और दिस वन इज टर्सरी CH3 और CH3। अगर इसमें एसिडिक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर लिया जाता है क्वेश्चन कि विच वन इज मोर एसिडिक, तो इसके केस में हम लोग देख सकते हैं इट हैज द नेगेटिव चार्ज, जिसमें हमारा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ये ऑलरेडी हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड होने की वजह से ये जो है इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म क्रिएट करेगा। तो दैट इज वाई हमारा इसका जो ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, सबसे वीक जो है वो हमारा टर्सरी होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है दैट विल बी कंसिडर ऑन प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक फॉर्म में कंसिडर करेगा, जबकि टर्सरी जो होगा वो हमारा सबसे लेस एसिडिक फॉर्म में होगा। अब बात कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनोल्स। तो फिनोल्स में हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज फॉर्म ऑफ फिनोल। अब जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका H+ निकाल देंगे, देन इट हैज द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, जिसमें हमारा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इट विल शो द रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस होंगे। हम लोगों को पता है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन इट विल बी गेट मोर स्टेबलाइज, तो मोर स्टेबलाइज फॉर्म करेगा। तो इसके अंदर अगर बात की जाए फिनोल्स में या फिर मेथनॉल्स में, तो फिनोल्स में ड्यू टू द रेजोनेंस, यहाँ पे क्या होता है रेजोनेंस डेवलप होता है, और रेजोनेंस जो है वो प्रायोरिटी उसके ज़्यादा है। तो रेजोनेंस की वजह से फिनोल्स जो होते हैं, फिनोल्स इज मच मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो फिनोल्स जो है हमारे एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक कंपेयर किए जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दूसरी बात ये कि चलते हैं कि अगर हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड हो जाता है लाइक NO2, ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होता है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी दैट विल बी इंक्रीज, ऑलराइट। तो ये हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आएगा तो हमारी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, दैट विल बी इंक्रीज। तो दिस इज फॉर ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो हमारा H बॉन्ड पे है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये OH बॉन्ड पे हमारी एसिडिटी जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन है विच वन इज व्हेन एवर द एल्कोहल इज ट्रीट विद, जब एल्कोहल जो हमारा ट्रीट किया जाता है विद एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड हो जाए या फिर एसिडिक क्लोराइड हो जाए, एसिडिक क्लोराइड, तो एसिडिक एनहाइड्राइड में CH3CO हुआ होल ट्वाइस O, एसिडिक एनहाइड्राइड, एंड एसिड क्लोराइड में वी कैन कंसिडर CH3CO, एसिडिक क्लोराइड हो गया, इसके साथ रिएक्ट करे। या फिर हमारा द थर्ड वन इज विच वन इज एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। तो इनके साथ जब ट्रीट करता है तो इसके साथ फॉर्मेशन जो है दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का फॉर्मेशन करता है, ऑलराइट। तो एल्कोहल व्हेनेवर रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होते हैं। इस प्रोसेस को हम कंसिडर करते हैं एज ए एस्टेरिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को हम कंसिडर करते हैं एज ए एस्टेरिफिकेशन, जस्ट रिमूवल ऑफ, इसको हम कंसिडर करते हैं कि OH जो है वो हमारा एल्कोहल का निकलता है, H जो है हमारा इसका निकलेगा। जैसे हम इसको ट्रीट कर देते हैं विद एल्कोहल को सबसे पहले एसिडिक क्लोराइड के साथ, तो एल्कोहल को हम ट्रीट कर देते हैं एसिडिक क्लोराइड के साथ CH3COCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl निकाल दो, बाकी जो बचा उसको लिख देना है। तो
CH3 R O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स हमारा लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एस्टर्स का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वन इज व्हेनेवर दी जो हमारी रिएक्शंस हैं वो है CO बॉन्ड्स को लेके, जिसके अंदर ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड होंगे, ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसके अंदर हमारा CO बॉन्ड्स टूटेगा। ठीक है, तो CO बॉन्ड के ब्रेकेज में हम लोगों ने एल्किन के केस में जब हमने अल्कोहल से प्रिपरेशंस की थी, अल्कोहल से प्रिपरेशंस की थी, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल से हम लोगों ने क्या फॉर्मेशंस किए थे, हेलो एल्केन का फॉर्मेशंस किया था। तो हेलो एल्केन में जो बॉन्ड्स टूटे थे वो CO बॉन्ड्स का ब्रेकअप हुआ था, जिसमें हम लोगों ने लुकास टेस्ट किया था, लुकास टेस्ट, जिसमें हम लोगों ने यूज किया था HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ऑलराइट, तो ये हमारा है ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड्स के लिए कंसीडर है, या फिर हम इसको PCl3 के साथ ट्रीट कर सकते हैं, PBr3 या PI3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो भी हमारा यहाँ पे फॉर्मेशंस ऑफ क्या करेगा, बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेकअप होंगे, फॉर्मेशंस ऑफ यहाँ पे हेलो एल्केन्स का करके देगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन केस बिकॉज इज इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड विद द डिहाइड्रेशंस। डिहाइड्रेशंस, तो डिहाइड्रेशंस में जनरली क्या है कि डिहाइड्रेशंस में जो हमारा, जैसे ही हमारा कोई भी अल्कोहल इसमें फॉर्म में दे रखा है, अल्कोहल H2O निकलेगा, रिमूवल ऑफ H2O कंसीडर होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशंस ये है कि हमारा रिमूवल ऑफ, यहाँ पे हमारा जो होगा दैट विल बी कंसीडर ऑन द प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में हम कर सकते हैं। तो प्रोटिक एसिड में हम लोगों को पता है H2SO4 या फिर H3PO3 ले सकते हैं, बट कंडीशंस ये है कि यहाँ पे हमारा सेकेंडरी और टर्सरी, जैसे जैसे हम उसको अल्कोहल लेंगे तो वो कंडीशंस जो है हमारे यहाँ पे वो थोड़ी सी इजी पड़ती जाती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी और टर्सरी वो हाईली रिएक्टिव होते जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो हमारा इजिली रिएक्ट कर सकता है। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें हमारा वाटर का रिमूवल करना है, और फॉर्मेशंस ऑफ एल्कीन का केस होता है। उसके बाद है ऑक्सीडेशंस। तो ऑक्सीडेशंस जो हम करते हैं, तो ऑक्सीडेशंस में जनरली हमारा होता है, तो उसमें हम कंसीडर करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं डिहाइड्रोजनेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो हमारा दो बॉन्ड्स का होगा, एक H बॉन्ड जो है वो हमारा इसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, और एक हमारा जो है वो इसके साथ जुड़ेगा H। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इन बॉन्ड्स पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो दो हाइड्रोजन इसके साथ एडअप हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन जो हम करते हैं एल्कोहल्स का, ये हम लोग हेलो एल्केन्स के अंदर भी इस चीज को डिस्कस कर चुके इन द केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि व्हेनेवर दे ऑक्सीडाइज, इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हमने अच्छे से समझा हुआ है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या है कि जनरली हम कोई भी अल्कोहल ले उसको अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से यूज कर रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पे अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड, तो हमारा एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, अब उसको हम जल्दी क्या है, उसको अगर फिर माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट से यूज किया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी आर कंफर्म एज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं KMnO4, इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्कोहल को जब हम KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्कोहल को जब हम CrO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड, तो हमारा क्या करेगा, एल्डिहाइड के अंतर्गत कन्वर्ट करके दे देगा। ऑलराइट, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिसमें हमारा रिएक्टेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और KMnO4 का है। जनरली क्या है, अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और एल्डिहाइड को फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग हम यूज कर रहे हैं या फिर वीक यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज विच इज कंसिडर्ड एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक substitutions reactions and the Kolbe synthesis, Kolbe reactions
and the Raymond-Tamer reactions, which is considered as the reaction